फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगी किचन से के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि हमारे बहुत सारे कामों को आसान बना देते हैं और लॉन्ग टाइम तक हमारे सामान चलते भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स। तो फर्स्ट टिप्स है इन बाटलों को लेकर के जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आज हम इनसे बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ें बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले कोई भी चाकू को गरम करके इन बाटलों का ऊपर का हिस्सा हमें 4 अंगुल तक मतलब 4-5 इंच तक रखिएगा। उसके बाद कट कर दीजिएगा। मीन जहाँ से ऊपर का जॉइंट रहता है, राउंड शेप दिया रहता है, बस वहाँ तक हमें रखना है, कट करना है, बाकी हमें हटा देना। ये हिस्से जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम के हैं। तो चलिए, मेरे सारे डब्बे कट गए हैं। मुझे जितनी ज़रूरत थी बड़े छोटे के हिसाब से मैंने कट कर लिए हैं। तो फ्रेंड चलिए अब टिप्स देखते हैं कि क्या है टिप्स। तो पहला टिप्स तो ये है कि जब भी हम बाटल में कोई चीज़ें भरते हैं तो वो इधर उधर गिर जाती हैं। तो सबसे अच्छा है कि उनकी कुप्पी बनाएं और फिर बाटलों में सामान भर लें। और हम इन जो कट किए हैं इन बाटलों को, चलिए देखते हैं उन्हें हम आगे कैसे उपयोग में ले आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं कुछ राशन है मेरे, जिन्हें अभी मैं डब्बे में नहीं भरूंगी क्योंकि मेरा डब्बा फुल है। फर्स्ट फेस्टिवल में गेस्ट लोग आने वाले हैं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा चीज़ें ले करके आई हूँ और ये मेरे डब्बों में नहीं अटेंगे। तो इनका मैं क्या करूँगी, जो बाटल कट किए हैं उनका ऊपरी हिस्सा, जो हमारे जो पॉलीथीन्स के ऊपरी हिस्से होते हैं उनके बीच में से इस तरह से निकाल लेंगे। और निकाल करके फ्रेंड क्या करेंगे, पूरा ही निकाल करके चारों तरफ हमें राउंड हमें फैला देना है। फिर हम उस पर ढक्कन लगाएंगे। फ्रेंड, अगर राउंड पूरा नहीं एक बराबर निकालेंगे तो फिर आपके ढक्कन नहीं अटेंगे उसमें, इसलिए हमें पूरा अच्छी तरह से हमें ओपन कर लेना है। चलिए अब क्या करते हैं कि ये मेरे पास मतलब जितने भी मेरे राशन थे, जो भी थे, उन्हें मैं इस तरह से देखिए डब्बों की सहायता से उन्हें ऐसे मैं सील पैक कर ली हूँ। अब इसमें ना कीड़े लगेंगे, ना ख़राब होंगे और ना ही ये इधर उधर छिटाएंगे। तो फ्रेंड चलिए टिप्स नंबर 2 करते हैं, देखते हैं कि क्या है। टिप्स नंबर 2 में फ्रेंड वही बाटल के कट किए हुए हैं जिसे मैं डब्बे में सामान भर रही हूँ। तो ये मेरा मिर्ची पाउडर है जिसे मैं छोटे से डब्बे में भर रही हूँ, इसलिए मैंने छोटा सा डब्बे का वो बाटल का कट लिया है जो इसके मतलब मुंह के अंदर चला गया। तो इस तरह से कितनी आसानी से हमारी मिर्ची भर गई और नाक में भी नहीं लगी। तो चलिए फ्रेंड टिप्स नंबर 3 देखते हैं कि टिप्स नंबर 3 क्या है। तो फ्रेंड टिप्स नंबर 3 में क्या है कि हम मार्केट से जो भी पैकेट के सामान ले करके आते हैं उन्हें थोड़ा सा यूज करते हैं और फिर उन्हें क्या करते हैं, इस तरह से मतलब पैक करके उन्हें या तो रबड़ बैंड लगा देते हैं इनके ऊपर या फिर किसी प्लास्टिक में बांध करके फिर हम इन्हें रख देते हैं। उससे भी क्या रहता है कि उसके अंदर हवा तो जाती ही रहती है। तो हम एकदम क्विक एंड ईजी टिप्स बताने वाले हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, ये हमारे पास एल्युमिनियम फॉइल तो सभी के पास रहती हैं क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और हम उन्हें इसमें खाना रैप करके देते हैं। तो हमें क्या करना है, उसी में से एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लेना है फ्रेंड। अब फिर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे जो ऊपर के मुंह कटे हुए हैं जिनसे हम सामान निकाले हैं ना, इन्हें क्या करेंगे कि ऐसे मोड़ देंगे। एक बार ही हमें मोड़ना है, कई बार नहीं मोड़ना है फ्रेंड। एक बार मोड़ेंगे, फिर उसके ऊपर से हम जो ये एल्युमिनियम फॉइल लिए हैं इसको हम इसके ऊपर से ऐसे लगा देंगे। लगाने के बाद क्या करेंगे, अभी ये सील पैक नहीं हुआ है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि गैस को जलाएंगे। उसके बाद कोई सा भी जो जिससे हम रोटी उलट पलट करते हैं, चिमटा उसको बोलते हैं, तो हम चिमटा लेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर चिमटा ही चाहिए फ्रेंड। तो फिर चिमटा को लेंगे और क्या करेंगे कि जो हम रैप किए हुए हैं ना अपने
वो पॉलिथीन्स को, तो फिर उनको मोड़ करके और फिर इनके ऊपर चिपका, ऐसे जो हम कर देंगे, चिपका देंगे। और फिर जो हमने चिमटा को गरम किया था इसके ऊपर ऐसे चला देंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारे जो है कि वो पॉलिथीन्स जो है हमारे, जिसमें हमारा पैक है ये सामान, उसमें वो बिल्कुल सील पैक हो जाता है, जैसे कि आप अभी अभी मार्केट से चीज़ें खरीद कर ले आए हैं। अब इस पैकेट को आप कहीं भी उठा करके रख दीजिए, जहाँ मन हो वहाँ रख दीजिए। ये ना छिटेंगे और ना ही आपको इनके ऊपर कोई रबर बैंड या फिर से इनको दोबारा से प्लास्टिक में बंद करने की ज़रूरत है। ये इतने ज़्यादा सील पैक हो जाते हैं कि आप इन्हें उलट भी देंगे तो भी ये नहीं गिरेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा बहुत अच्छी तरह से सील पैक हो गया है, आप देख सकते हैं। सॉरी फ्रेंड। तो फिर हम अब क्या करेंगे, हमारे जो दूसरे और तीसरे जो पॉलिथीन्स हैं, जो पैकेट हैं, सॉरी फ्रेंड, जो पैकेट हैं उन्हें भी हम इसी तरह से पैक कर लेंगे। फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा तरीका है हमें अपने पैकेट्स को बंद करने का। ये बहुत, इससे अच्छा कोई दूसरा तरीका तो हो ही नहीं सकता है। फ्रेंड, हमें कुछ भी नहीं करना रहता है, हम सामान निकालते हैं जितने की ज़रूरत होती है, फिर उसकी तो मुझे 8 से 10 दिन तक कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरह से अपने सामानों को सील पैक कर सकते हैं। ये पूरा 100% सुरक्षित है। तो फ्रेंड, अब देख लीजिए, मैं उलट पलट के हर तरह से आपको दिखा दी हूँ कितना ज़्यादा ये मतलब मेरा पैक हो गया है सामान। तो चलिए फ्रेंड, इधर अब हम अपने थर्ड टिप्स की तरफ चलते हैं। तो थर्ड टिप्स, सॉरी फ्रेंड, ये थर्ड नहीं, फोर्थ टिप्स है। तो चलिए फोर्थ टिप्स की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ टिप्स में क्या करना है, जब भी हम अपने चीनी को डब्बे में भरते हैं तो उसमें ढेर सारी चींटियाँ लग जाती हैं। तो इससे अच्छा रहता है कि जब भी आप अपनी चीनियों को डब्बे में पैक भरें, उसमें क्या करिए, 10 से 12 लौंग डाल दीजिए। फ्रेंड, अगर आप ये काम पहले ही कर देते हैं तो आपकी चीनी में फिर चींटियाँ नहीं लगेंगी। और अगर चींटियाँ लग भी गई हैं तो आपको क्या करना है फ्रेंड, कि जो हम पूजा में कपूर इस्तेमाल करते हैं ना, ये वही कपूर है। तो क्या करेंगे, एक पतला सा, या तो फिर आप पतला सा कॉटन मलमल का कपड़ा ले लीजिए, या तो फिर आप जो हाथ पोंछने वाला जो टिश्यू आता है फ्रेंड, यूज़ एंड थ्रो, ये इस तरह वाला आप इसे बिल्कुल सिंगल मतलब लीजिएगा, डबल लेयर नहीं करना है, बिल्कुल सिंगल लेयर लीजिएगा और उसमें 2 कपूर की टिकिया डाल करके इस तरह से मोड़ दीजिएगा। फिर फ्रेंड, हम इसी चीनी में फिर आप डाल दीजिएगा, बट आपको इसे ढक करके रखना नहीं है। 1 से 2 घंटे में आप देखेंगे आपकी सारी चींटियाँ एकदम भाग गई हैं। फिर आप उस कपूर को निकाल दीजिएगा और ढक्कन लगा करके रख दीजिए। तो चलिए टिप्स नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो टिप्स नंबर 5 में क्या है फ्रेंड, ये जो बीम बार हम लेकर के आते हैं, ये इतना ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा सा रहता है कि हमारी जो हाउस हेल्पर होती हैं वो इसे ऐसे ही इस्तेमाल करती हैं, झावड़ पे ऐसे ही उलट करके गिराने लगती हैं। तो क्या होता है, इससे हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। फ्रेंड, बहुत ज़्यादा डिश वाशर लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि 50% मैं ये डिश वाशर लूँगी और इसमें 50% मैं पानी ऐड करती हूँ। इससे क्या होता है कि कोई झंझट नहीं होता है, हमें किसी कटोरी में 10 बूंद डाल करके घोलने की ज़रूरत नहीं होती है। आप एक बार अपनी हाउस हेल्पर को बता देंगे तो वो ज़रूर फॉलो करेगी और हमें बिल्कुल
इसी तरह से जब भी अब भी आप करेंगे ना, जब कभी भी, तो आपका ये जो विम लिक्विड है ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है। तो हम यहाँ आधा आधा रेशियो के हिसाब से पानी भर करके रख दिए हैं। अब आप इसे जैसे मन चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपका अगर आप ऐसे ही गाढ़ा गाढ़ा सा इस्तेमाल करते हैं तो 2-2.5 महीना चलता है। और आप इसमें पानी डाल करके ऐड करेंगे फ्रेंड, तो कम से कम ये 2.5 kg का पैकेट था और ये आपका कम से कम 2-2.5 महीना आराम से चल जाता है। इससे ज़्यादा चल जाएगा, कम नहीं चलता। तो फ्रेंड चलिए देख लीजिए, मैं दिखा भी दे रही हूँ कि हमें कुछ नहीं करना होता है। बस डब्बे को उलटिए या झावड़ लीजिए, उसमें डालिए और देखिए इतना अच्छा सा झाग आपका बन करके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड चलिए अब हम टिप्स नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो टिप्स नंबर ये टिप्स नंबर 6 है। तो टिप्स नंबर 6 में क्या करेंगे फ्रेंड, ये जो हम एल्युमिनियम फॉइल में खाना बच्चों को देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि टिफ़िन में इनका लड्डू बना करके इस तरह से ले आते हैं। फिर फ्रेंड्स इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है कि आप इससे अपनी कढ़ाई बहुत अच्छे से चमका सकते हैं। क्या करना होगा आपको, इसके लिए अपनी कढ़ाई को बस थोड़ी देर के लिए गैस पर गरम करिए। फ्रेंड बहुत थोड़ी देर के समझ जाइए, 20 सेकंड के लिए गरम करिए। फिर उसमें आप अपने बर्तन धुलने वाला लिक्विड पाउडर जो भी आप ऐड करते हैं करिए और फिर झावर से ही ले करके रगड़ करके साफ़ कर दीजिए। तो फ्रेंड देखिए मेरी कढ़ाई कितनी ज़्यादा चमकने लग गई है बिल्कुल। तो चलिए टिप्स नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो टिप्स नंबर 7 में फ्रेंड इन नींबुओं को लेकर के है। आजकल मार्केट में बहुत सस्ते नींबू मिल रहे हैं, तो सभी के घर में आ रहे होंगे। तो और हम इन्हें क्या करते हैं, अगर इस तरह से प्लास्टिक में बंद करके रख देते हैं तो हमारे नींबू एक दूसरे से सट करके वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, गलने लग जाते हैं फ्रेंड। तो हम क्या करेंगे, इन नींबुओं को एक हैक करेंगे। तो हमें क्या करना है, या तो इस तरह का आप प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों में रैप कर लीजिए फ्रेंड, और बिल्कुल टाइटली ऐसे घुमा करके इसमें आप धागा बांध दीजिएगा। इससे क्या होता है कि प्लास्टिक के अंदर एयर नहीं जाते हैं और हमारे नींबू बहुत लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रहते हैं। और इसी का दूसरा तरीका, अगर आप इस तरह से अलग अलग प्लास्टिक्स में पैक नहीं करना चाहते हैं तो आप एक बड़ी सी प्लास्टिक ले लीजिए, जो राशन वाली प्लास्टिक होती है इस तरह वाली। और फिर क्या करना है आपको कि आपको ऐसे पकड़ करके अपने नींबुओं को, एक एक नींबू को आपको प्लास्टिक के बीच में रखना है और ऐसे धागे से मतलब गोल गोल घुमा करके उसे टाइटली बांध देना है। तो फ्रेंड थोड़ा सा मेरा वीडियो इधर उधर हो गया है ऊपर नीचे, इसके लिए सॉरी फ्रेंड। अब क्या करेंगे, इसी तरह से हम सेकेंड और थर्ड नींबुओं को भी ऐसे बांध देंगे। और फिर जब जब हमें ज़रूरत होगी, या तो एक नींबू को आप कैंची से कट कर लीजिए, या तो फिर आप धागों को ऐसे ही घुमा करके खोल लीजिएगा। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने अपनी सारी नींबुओं को पैक कर लिया है और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मेरे फ्रिज में चलने वाली हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी आज की ये वाली वीडियो पसंद आती है और आप मेरे वीडियो पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को